हो जाए, अपना विषय नहीं है। यहाँ बात ये चल रही है कि रत्नाकरण श्रावकाचार्य में अपन पढ़ रहे पंक्तियाँ कि शासन देवताओं की पूजा भी के सम्यक की मलिनता का कारण प्राप्त हो जाती है। पूजा करने वाले कौन है? श्रावकादि नाम, श्रावकादिक। तो श्रावकादिक जो शासन देवताओं की पूजा कर रहे हैं वो मलिनता का कारण है क्या सम्यक की? तो आचार्य उत्तर दे रहे कि एवं एतत् ऐसा ही है। पर फिर आगे एक शब्द जोड़ा, यदि। ये यदि बड़ा खतरनाक शब्द, छोटा सा 2 अक्षर का शब्द। मैं तुमको मारूंगा, यदि मतलब मारूंगा ये पक्का नहीं है, यदि लगा देने से वो अनिश्चित हो गया। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि ऐसा ही है, शासन देवताओं की पूजा अधिक करेंगे वो श्रावक लोग तो सम्यक मलिन होगा। यदि, अब यदि के बाद एकदम कान खड़े हो गए सबके। यदि क्या? यदि वरोपलिप्त से आप बोल रहे हैं, वरदान की वरदान उपलब्ध करने की इच्छा से करते हैं तो, यानी आप चक्रेश्वरी, पद्मावती, ज्वालामानी आदि जितनी देवियां हैं उनसे कोई वरदान पाने की इच्छा से उनकी आराधना करेंगे, उनके पूजन विधान आदि करेंगे, तब क्या होगा? सम्यक मलिन होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए यहाँ बहुत ध्यान से सुनने की बात, मूल में कहा है कि मिथ्या देवों की आराधना जो राग द्वेष से मलिन अर्थात 18 दोषों से युक्त है, देवगति के देव नहीं लेकिन लोक में परमात्मा के रूप में मान्य है, तो उनकी आराधना अगर कोई वरदान पाने की इच्छा से करता है तो वो देव मूढ़ता, वो उसका श्रद्धान देवता मूढ़ श्रद्धान हो जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न ये किया कि शासन देवता आदि जो हैं उनके पूजन विधान आदि सम्यक की मलिनता के कारण प्राप्त हो जाएंगे। तो आचार्य कहते हैं कि हो जाएंगे अगर वरदान पाने की इच्छा से करेंगे तो। उस चीज की बहुत आवश्यकता है तो वो किससे मांगेगा? वैसे जिसको ये जानकारी है कि जिनेंद्र भगवान कल्पतरु है, जिनेंद्र भगवान वरप्रद है, जिनेंद्र भगवान महादानी है, जिनेंद्र भगवान के कितने विशेषण हैं? सहस्त्रनाम स्तोत्र, चिंतामणि, कामधेनु, कल्पवृक्ष, वरप्रद, अभीष्टदः और महादान, ये 6 विशेषण तो है। जिसको ये जानकारी होगी तो वो भगवान से प्रार्थना करके प्राप्त कर सकता है, क्योंकि कल्पतरु से कोई चीज ना मिले ऐसा कैसे हो सकता है? तो सब लोगों को जानकारी नहीं है, तो सब लोगों को जानकारी नहीं है तो उसके लिए उद्यम करना होगा, देने वालों को भी और लेने वालों को भी। ऐसा नहीं हो सकता जैसे कुछ चीज चाहिए तो किसी बड़े से नहीं मांग के छोटे से पहले मांगा जाए? पर वो अपने अधिकार क्षेत्र में हो तब तो ठीक है, और नहीं है तो फिर वो मर्यादा का उल्लंघन कहलाएगा। यहाँ पर वही हो रहा है कि शासन देवताओं से आप अगर वरदान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तब आपका सम्यक दर्शन मलिन होता है। ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर ये नहीं लिखा कि विद्या देवताओं से आप वरदान पाने की इच्छा करते हैं तो सम्यक दर्शन मलिन होता है। बड़े बड़े मोक्षगामी सम्यक दृष्टियों ने विद्या देवताओं की आराधना की और उनसे वरदान प्राप्त किया है, उनकी सिद्धि की है, बल्कि आकाशगामिनी विद्या ने सिद्ध की है, मोक्षगामी विद्या धर्म ने, और उसका उपयोग भी किया उन्होंने। ऐसा नहीं कि उपयोग ना किया हो। अंजन चोर ने क्या किया? अंजन चोर मोक्षगामी था कि नहीं? अंजन चोर मोक्षगामी था, ललिता कुमार था पूर्व का, और उसने आकाशगामिनी विद्या सिद्ध भी की और दीक्षा भी ली और मोक्ष भी चला गया। अब कोई कह सकता है कि वो तो मिथ्या दृष्टि था उस समय। पहली बात तो ये है कि अगर मिथ्या दृष्टि
तो नमोकार मंत्र को इतने विश्वास पूर्वक नहीं पढ़ पाता और एक बार विद्या को सिद्ध नहीं कर पाता। एक ही बार पढ़ा उसने नमोकार मंत्र और विद्या सिद्ध हो गई। क्या श्रद्धान होगा उसका, कल्पना करिए आप। अभी हम किसी के पास है क्या वैसा श्रद्धान? विद्या देवता कहाँ होते हैं? मंदिर में तो नहीं होते। कहाँ पर विद्या देवता कहाँ पे होते हैं? वो तो आप आह्वान का, देवताओं का तो पूरे मध्यलोक में संचार रहता है ना। ये जो देवता लोग रहते हैं, आह्वान करने से वो उसकी विधि से बुलाने पर आ जाते हैं। क्षेत्रपाल मंत्र पढ़ने से क्षेत्रपाल आ जाता है, और अन्य अन्य मंत्र होते हैं उनको पढ़ने से, उनका आह्वान करने से वो आ जाते हैं। ये बात अलग है, सबके पास नहीं आते हैं, पर जिनके पास आते हैं उनके पास आ जाते हैं, कोई बात ही नहीं है। आह्वान करने की विधि है। आह्वान करने की विधि होती है। यदा तू किंतु जब शासन सक्त देवतात्वेन तासां तत्करोति तदा न तन्म्लानता हेतु। किंतु जब जिन शासन में आसक्त देव रूप में उनकी वह पूजा विधान आदि करते हैं श्रावक, तब न तन म्लानता हेतु, सम्यक की मलिनता का हेतु नहीं होता, क्योंकि कोई कामना नहीं उसको। उनके पूजन विधान आदि करते समय केवल इस भावना से वो कर रहा है कि ये भी जिन शासन में आसक्त है और ये शासन रक्षक है, तो फिर हम इनको इनके योग्य सम्मान देंगे। इसमें वात्सल्य भी है। तो ये वात्सल्य पूर्वक जब करता है तो सम्यक मलिन नहीं होता। वात्सल्य की क्या परिभाषा है? स्वयूथ्यान प्रति सद्भाव सनाथापेत कैतव। अपने यूथ अर्थात समूह के सदस्य के प्रति, और बहुवचन दिया, अपने समूह के सदस्यों के प्रति सद्भाव सनाथापेत कैतवा प्रतिपत्ति, सद्भावना से संपन्न और कैतव से अपेत, कपट से रहित, जो प्रतिपत्ति है, आदर गौरव पूजा प्रशंसा, वात्सल्य में अभिलपित है। संतभद्राचार्य उसको वात्सल्य कह रहे हैं। तो ये पूजा प्रशंसा जो है केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए की जाए ऐसा नियम नहीं है। आप वात्सल्य वश भी कर सकते हैं। वात्सल्य सिर्फ प्रेम रूप नहीं होता है, वात्सल्य आदर रूप भी होता है। तो यहाँ पर ऐसा किया कि वात्सल्यवश अगर आप उनकी पूजा आदि करते हैं तो फिर वो सम्यक की मलिनता का कारण नहीं है। तो वात्सल्य कैसे जागा? शासन सक्त देवता, तो ये शब्द लिख दिया कि वो जिन शासन में आसक्त देव अर्थात जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं। तो एक जिन भक्त अन्य जिन भक्त का अगर सम्मान कर ले तो मिथ्यात्व कहाँ से होगी, मूर्ता कैसे होगी? उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो ये कथन यहाँ पर अपन ने पढ़ा है। और तत्कुर्वतश्च, उस प्रकार के पूजा अनुष्ठान आदि करने वाले के लिए दर्शन पक्षपातात, दर्शन का पक्षपात होने के कारण, यानी एक सम्यक दृष्टि दूसरे सम्यक दृष्टि का अगर समादर करता है तो उसको लगता है कि देखो इसको बहुमान है, इसको सम्मान है। एक जिन भक्त का ध्यान रखता है, ये उपेक्षित नहीं करता जिन भक्तों। तो ये बात जब होती है तब वरमयाचितम अपिताह प्रयच्छन देव, वो जो शासन देवता होते हैं वो याचना न करने पर भी वरदान प्रदान करते ही हैं। आज भी ऐसे लोग इस धरती पर हैं, भारत भूमि में, जिनको देवताओं से वरदान प्राप्त हुआ।
कुछ ऐसे साधक लोग हैं जिन्होंने आराधना की है, भगवान की आराधना की है, लेकिन वरदान देवताओं से मिल गया। होता है ऐसा। अब उनके बारे में हम ज्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि आगम का विषय नहीं है, पर चूंकि जानकारी में थे इतना मात्र उल्लेख कर दिया है। तो वरदान प्रदान करते ही हैं। अगर आप उनके साथ वात्सल्य रखो तो आप कुछ मत मांगना, वो अपने आप देंगे। और एव शब्द लिखा है, देंगे ही। तदा करणे। और अगर आप वैसा नहीं करते तो चेष्ट देवता विशेषात फल प्राप्त निर्विघ्न तो झटिति न सिद्ध्यति। आपके जो इष्ट देव अनंत परमात्मा है, उनसे जो आपको फल प्राप्त होता है वह झटिति न सिद्ध्यति, निर्विघ्नता न सिद्ध्यति। उसमें विघ्न आएंगे, वो निर्विघ्नता नहीं बन पाएगी। आप जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हैं और जिन भक्ति से विघ्न नष्ट होते हैं, जिनेंद्र भगवान, एक श्लोक आता है, विघ्नाः प्रणश्यन्ति भयं न जातु न क्षुद्र देवा। जिनेंद्र भगवान के कीर्तन से क्या होता है? विघ्नाः प्रणश्यन्ति, विघ्न प्रणष्ट हो जाते हैं। भयं न जातु, भय कभी उत्पन्न नहीं होता। जिनेंद्र भगवान की भक्ति से, कीर्तन से भय उत्पन्न नहीं होता, कभी नहीं। शोध करता कभी। और नक्षत्र उल्लंघन नहीं कर सकते आप। और अर्थान यथेष्टांश तो सदा लगनते, इष्ट यथेष्ट पदार्थ सदा प्राप्त होते रहते हैं भगवान के कीर्तन से। अब यहां आचार्य क्या लिखा? ये पंचास्तिका की टीका मंगलाचरण तदा करणी। यहाँ कह रहे हैं कि आप अगर जिन शासन देवताओं का उनके योग के सम्मान नहीं करते वात्सल्य से, तो फिर अवात्सल्य तत्काल अनुभव में आता है सबको। ऐसा कौन है जिसको समझ में ना आ जाए कि अवात्सल्य? मानी जीव है। जैसे अवात्सल्य होता है तो फिर एकदम समझ में आ जाता है कि अरे ये अवात्सल्य। अवात्सल्य छुप नहीं सकता। तो ऐसा होने पर उसको जो विघ्न आएंगे ना, ये ऐसा सार्वभौमिक नियम नहीं है कि सबको विघ्न आ जाए। कईयों के विघ्न है, लेकिन जिनके ऐसे कर्म है विघ्न वाले और वो थोड़े से प्रबल है, थोड़े बलवान कर्म है, तो उनके विघ्नों को ये लोग दूर नहीं करेंगे क्योंकि इनको अवात्सल्य प्राप्त हुआ है आपसे, तो फिर वो उसको दूर नहीं करेंगे। जो अपन उनसे अवसर करेंगे तो वो अपने को दूर नहीं करेंगे। वो सेवक थोड़ी है किसी के। और आप वात्सल्य देंगे तो वो बिना मांगे वरदान प्रदान करेंगे और करेंगे ही। ये ही लिखा है। और झटिति न सिद्ध्यति। ठीक है, आप भक्ति करते रहोगे, आपके कर्म कटेंगे और कार्य भी सिद्ध होगा, लेकिन झटिति ना। और सबके प्रति अगर आप सोचो तो आप क्या अपने मनुष्यों के, अपने टोली को अपने सम्यक दृष्टि मान के छोटी सी,
बहुत विशाल है जिनशासन। यहाँ छोटे बड़े मंद बुद्धि तीक्ष्ण बुद्धि सब प्रकार के जीव हैं। कोई विद्या संपन्न है, कोई प्रभावना में कुशल है, कोई सेवा में तत्पर है, कोई भक्ति में लगा हुआ है। सब अलग अलग प्रकार से कर रहे हैं, सब समय दृष्टि जीव है।